नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी से आई भर्ती आरओ 2023 के बारे में। जो भी आपके सवाल है, जो भी आपके डाउट हैं, इस वीडियो में उसको दूर करने की कोशिश की गई है और आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा क्योंकि बेकार की बातें हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे बिल्कुल भी, जैसा कि हर वीडियो में नहीं की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आरओ की भर्ती के बारे में बात करते हैं। एक है हमारा ARO, एक है हमारा आरओ। ठीक है, आरओ बड़ा होता है, ARO छोटा होता है क्योंकि असिस्टेंट लगा हुआ है। तो एक है सहायक समीक्षा अधिकारी, एक है समीक्षा अधिकारी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट। तो पोस्ट जो है अभी दिखाई गई थी 181, लेकिन ये बात मानिए कि ये जो है पोस्ट जो भर्ती होते होते जो है ना, इसमें 400 प्लस पोस्ट हो जाएंगे, 400 प्लस पोस्ट इसमें हो जाएंगी। ठीक है, ये जो चीज़ें मैं हम आपको बता रहे हैं संक्षिप्त में है, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी आपका जो भी सवाल बचता है उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसका फॉर्म। तो फॉर्म आपका जो है 9 तारीख से भरना स्टार्ट हो जाएगा, 9 अक्टूबर से 9 नवंबर तक। ठीक है, 9 अक्टूबर से 9 नवंबर तक फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और आपकी 21 साल से 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, इतनी एज बहुत होती है। अब आरओ क्या होता है कि लोग जो नौकरी कर रहे होते हैं वो भी करना चाहते हैं क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, ये बहुत सम्मानजनक नौकरी है, बहुत ही पैसा है, सब कुछ है, आप समझ सकते होंगे। नहीं समझेंगे तो आप पूछ लीजिएगा किसी से। ठीक है, बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है ये आरओ की। ठीक है, अब यहाँ पर बात अगर करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात क्या होती है। देखिए सारी बातें हम लोग करेंगे जो भी आपने थंबनेल में देखा है, बस आप वीडियो को देखते रहिएगा। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाते जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी इंटरेस्टेड है आरओ भर्ती के लिए उनको वीडियो को शेयर कर दीजिए। आलतू फालतू लोगों को नहीं करना है, जो इंटरेस्टेड हैं, जो जानते हैं कि भैया ये तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर कोई उनको जानकारी चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए पहली बात हम लोग करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो हम बता दें। देखिए आपका 2 एग्ज़ाम होगा जो अभी तक होते आ रहे थे। ठीक है, ये आपका प्री होगा। प्री में आपका क्या होगा, प्री में आपका होगा एक तो जीएस का सेक्शन होगा, जीएस जिसमें आएंगे आपके 140 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए समझ लीजिए पूरी बात। और आपका उसी दिन जो है सेकंड पेपर होगा, जो होगा हमारा हिंदी का पेपर होगा। इसमें हिंदी आपकी आएगी 60 नंबर की। ओवरऑल देखें तो 200 नंबर का पेपर आपका हो जाएगा, 200 नंबर का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, मतलब 55-50 तक, 55 तक मतलब अच्छा माना जाएगा स्कोर, बहुत अच्छी हिंदी इसमें पूछी जाएगी। देखिए व्याकरण कम है लेकिन शब्दावली ज़्यादा है, तो ये थोड़ा टफ हो जाता है। जब व्याकरण पूछी जाती है तो आसान हो जाता है, लेकिन शब्दावली पूछी जाएगी ना आपसे तो पेपर थोड़ा टफ हो जाता है। वो देखने में लगता है कि आसान है, लेकिन मान लीजिए पर्यायवाची आपको नहीं आता है, मान लीजिए विलोम आपको नहीं आता है, तो आप नहीं कर पाओगे फिर तो, है ना। लेकिन व्याकरण में क्या है कि व्याकरण में लोग तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप 50 क्वेश्चन 50 नंबर भी यहाँ से लेकर चले आए। ठीक है, और 140 में आपने 60 नंबर भी यहाँ से ले लिए, तो 110 में आपका प्री निकल जाएगा आराम से, मतलब 100 नंबर तक आपका प्री आराम से निकल जाएगा। इसमें कोई वाली परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, और जो हम आपको टॉपिक बताने वाले हैं वो टॉपिक जो है वो डिटेल्ड में है। अगर आप चाहते हैं तो हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका सिलेबस रहेगा। इसके बाद आप जब पास हो जाएंगे आपको मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा। मेंस का एग्जाम जो है इसमें मेंस है, मतलब मेंस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका क्या होगा, जो फर्स्ट शिफ्ट होगी। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट वाले क्या करेंगे, इसमें जीएस का पोर्शन आएगा 120 नंबर। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं मेंस का एग्जाम। मेंस का एग्जाम जो मतलब क्लियर कर, जो प्री क्लियर करेगा उसको देना मिलेगा मेंस का एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर फर्स्ट एग्जाम आप देते हैं, फर्स्ट एग्जाम आप देंगे तो ये कैसा होता है, ये जीएस होता है, ये जीएस होता है। और कितना होता है, 120 नंबर का होता है। और सेकंड वाला क्या होता है, सेकंड वाला पेपर जो होता है, सेकंड वाला पेपर जो होता है, सेकंड पेपर, ठीक है, वो होता है आपका हिंदी का होता है। अब हिंदी यहाँ पे 2 भागों में बटी होती है। एक होती है टोटल 160 नंबर की, एक तो आपका होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है, एक आपका होता है डिस्क्रिप्टिव, यानी लिखित वाला होता है। ठीक है, वो वाला होता है। ये का और खा सेक्शन में बटे होते हैं। इसको भी हम आपको डिटेल में बताएंगे जब आप बताएंगे तब। ठीक है, और थर्ड पेपर आपका जो होता है वो होता है एसए का पेपर आपका होता है थर्ड पेपर। ठीक है, एसए आपका आता है 120 नंबर का पूरा होता है, और एसए जिसका अच्छा हो जाता है समझ लीजिए उसका सिलेक्शन पक्का हो जाता है, वो आरओ बन जाएगा। ठीक है, अब आरओ में अंतर क्या होता है, एक तो देखिए एक तो समीक्षा अधिकारी है और दूसरा है सहायक समीक्षा अधिकारी, जो ARO होता है, जो क्या होता है, ARO होता है। तो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हम कहते हैं 400 में से नंबर मिलेंगे आपको 400 में से बनेगी मेरिट। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखते हैं 120 और 120 और 160। ठीक है, तो ये 0 और 6 4 10 और 400 नंबर से बनेगी। तो आप मान लीजिए कि 20-25 नंबर का अंतर होता है आरओ और ARO में। 20-25 नंबर का अंतर होता है आरओ और ARO में, 20-25 नंबर का अंतर हो जाता है।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है वो है एलिजिबिलिटी का, मतलब शैक्षणिक योग्यता क्या है इसकी। सबसे बड़ा सवाल तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा। तो भैया चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आप क्या हो, आप स्नातक हो, किसी भी सेक्शन से हो, किसी भी जैसे कि बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, आप स्नातक होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ आपको स्नातक ही चाहिए, ओ लेवल नहीं चाहिए। वो किस वैकेंसी के लिए है? वो है समीक्षा अधिकारी यानी आरओ के लिए है। आरओ के लिए सिर्फ आपको स्नातक चाहिए, बीएड एमएड जो भी लोग हैं, डीएलएड बीटीसी, वो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, उसका कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। स्नातक अगर आप हैं तो आप समीक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, मतलब आप बड़े ऑफिसर बनेंगे, बड़े ऑफिसर। वही अगर हम बात करते हैं जो आपके दिमाग में चल रहा है ओ लेवल, जो आपके दिमाग में चल रहा है ना स्नातक प्लस ओ लेवल, जो आपके दिमाग में चल रहा है, ये किसके लिए होता है? ये होता है सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए होता है। ये सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए होता है, ये सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए होता है। अब यहाँ पर एक सवाल और आ रहा है कि सर 400 वैकेंसी तो आपने बता दी, लेकिन किसमें कितनी पोस्ट ज़्यादा होती है? सहायक समीक्षा अधिकारी की ज़्यादा होती है कि समीक्षा अधिकारी की ज़्यादा पोस्ट होती है? भाई 400 प्लस पोस्ट हो जाएंगी होते होते ये, ठीक है। तो हम आपको बता दें, आपको खुश कर देते हैं कि अगर पहली बात तो अगर आपके पास ओ लेवल, आप दोनों के लिए हो जाएंगे, दोनों के लिए होंगे, ठीक है। जैसे कि अभी पॉइंटर कहाँ चला गया, जैसे कि ये जो है ओ लेवल अगर आपके पास है तो आप समीक्षा अधिकारी के भी लायक हैं, आप सहायक समीक्षा अधिकारी भी लायक हैं। लेकिन अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है तो आप सिर्फ समीक्षा अधिकारी के लायक हैं। तो क्या ये वैकेंसी कम होती हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये वैकेंसी ज़्यादा होती हैं। हम आपको बांट के दिखा देते हैं, ठीक है। लगभग में रहेगा ये अंदाजे के तौर पे बताया जा रहा है आपको, ठीक है। देखिए 400 प्लस पोस्ट है आपकी होने वाली हैं आरओ की। तो हम आपको बता दें कि अगर समीक्षा अधिकारी की हम बात करें, समीक्षा अधिकारी की हम अगर बात करें कितनी पोस्ट हो सकती हैं, और एक सहायक समीक्षा अधिकारी की कितनी पोस्ट हो सकती हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी की कितनी पोस्ट हो सकती हैं। देखो, सहायक समीक्षा अधिकारी जिसमें ओ लेवल को मान्य नहीं रखा गया। देखिए ओ लेवल के समकक्ष भी बहुत सारी डिग्रियां हैं, इसके लिए भी हम आपके लिए अलग वीडियो बनाएंगे अगर आप कहते हैं तो, क्योंकि हर चीज़ जो है, मैंने बताया कि हर चीज़ डिटेल्ड में है, हम आपको संक्षेप में बताएंगे, लेकिन जो भी आपका डाउट था वो यहाँ पे दूर हो सकता है, ठीक है। तो समीक्षा अधिकारी के लिए जो पोस्ट होंगी वो लगभग होंगी 250 से 300 के आसपास समीक्षा अधिकारी की पोस्ट होगी, ठीक है। 100 से लेकर 150 के आसपास जो पोस्ट होगी ये होगी सहायक समीक्षा अधिकारी। और इसके अंतर्गत भी कुछ ऐसी पोस्ट होंगी जिसमें कुछ अलग चीज़ ही मांगी जाएंगी, ठीक है, हो सकता है आपके पास ना भी हो। तो इसके बारे में क्या होगा, जब पूरा नोटिफिकेशन जारी होगा तब इसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। आप जानते हैं, ये भी जानते होंगे कि फरवरी माह में, यानी फरवरी में, फेब में क्या हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 2024 में आपका एग्ज़ाम होना है, प्री का एग्ज़ाम होना है 2024 में, ठीक है। तो देखो, अगर आपके सिलेबस का दिमाग में आ रहा है सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस भाई देखो दोस्तों, इसका जीएस होता है, जीएस अच्छी खासी जीएस होती है, और आपकी प्लस हिंदी होती है। अब इन दोनों में सिलेबस को जानना है तो इसके लिए भी अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। देखिए हम आपको बार बार कह रहे हैं अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए हर चीज़ एक वीडियो में अगर बता देंगे तो आपको मतलब खिचड़ी हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे, ठीक है। पहले हम लोग फॉर्म डालने की प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि फॉर्म कैसे पड़ेगा, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, बाकी तो हमें पढ़ना ही पढ़ना आगे पड़ेगा, तो उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में दे दी जाएंगी, चाहे वो कोई विषय होगा। तो अगर कोई वीडियो अगर आए एजुकेशनल पर्पज़ पर, या तो हिस्ट्री का हो या ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, कोई भी होगा, तो आप उसको देखना जरूर, क्योंकि वो आपके आरओ में काम आएगा, वो टॉपिक आपके काम आएगा, ठीक है। और अपने साथियों को भी इसके बारे में बता दें। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।